वेलकम बैक। मैं फिरोज गांधी। आज 21 तारीख को जो संपूर्ण भारत बंद करने का आह्वान चल रहा है, उसी विषय पे फिर से बात करने के लिए आज हमारे समक्ष पप्पू चमार साहब उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पप्पू चमार साहब, आपका स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है। सर, आपसे एक सवाल रहेगा कि 21 तारीख को आप लोग भारत बंद कर रहे हैं और उसी दिन जो आप देख रहे हैं सिवान में और जगह जगह में कुछ जो जनरल कैटेगरी से जो लोग आते हैं वो उसे मतलब बीच में आ रहा है कि उसे भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या? देखिए, आज भी मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के आपके सामने, चैनल के सामने। देखिए, कहा कि मात खा गया दुश्मन दुश्मनी निभाने में, दोस्त आगे आगे थे घर मेरे जलाने में। तो आज भी कुछ दलाल पैदा है मेरे समाज में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समाज में। सजग हो जाने की जरूरत है। माननीय कांसीराम साहब की चमचा युग लिखे हुए हैं। मैं कहूंगा तमाम अपने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के, बहुजन के लोगों से कि आप सजग हो जाइए। चमचा को उसके हाथों पर चोट दीजिए ताकि चम्मच गिर जाए। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ बीजेपी के ये सोची समझी साजिश के तहत मेरे ही समाज के लोग, एमएलसी हो, मंत्री हो, विधायक हो, मुखिया हो, सरपंच या जो भी पद जनप्रतिनिधि जी, तो वो लोगों को भेजेंगे कि नहीं देखिए आपके लिए हितकर नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। तो ऐसे दलाल को चिन्हित करने की जरूरत है। उनके बातों में नहीं आना होगा। हमें 21 तारीख को एकजुटता का परिचय देना होगा और जिस तरह पूर्ण रूप से भारत बंद था 2 अप्रैल को, उसी तरह फिर से हम एक बार दोहराएंगे ताकि विश्व के पटल पर जाए। जैसे आपको बता रहा है 2 अप्रैल के जब बंद कर दिया गया तो विश्व में यूनो में इस बात का चर्चा हुआ कि कौन ऐसा कानून था जो भारत को बंद कर दिया, इसलिए कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब के द्वारा भारत विश्व के मानचित्र पर यह रेखांकित करने का काम करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपने जो कहा कि कहीं कहीं इस तरह के नुक्कड़ सभा या कहा जाएगा, तो हम तो कहें कि बाबा हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा। आज भी मनु मर गया लेकिन मनु का नाजायज औलाद पैदा है और ऐसे करेंगे। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि ऐसे करेंगे, लेकिन उसे सजग होने की जरूरत है। मैं ये भी आह्वान करना चाहता हूं कि हमें लड़ाई शासन से है, प्रशासन से नहीं। बार बार ये बात करूंगा, प्रशासन हमारा ही बीच के होगा। उनसे सहयोग लेते हुए, सहयोग देते हुए हमें 21 तारीख को बंद करने की जरूरत है। मैं कहता हूं आज देश का जो गद्दार है वही वफादार बना हुआ है। जैसे सावरकर है, दुष्ट दीनदयाल उपाध्याय है, गोलवलकर है, जो देश का गद्दार था, जो मुखबिरी किया अंग्रेजों के साथ, उसके आज वंशज लगे हैं। फिर मनु स्मृति लगाना चाहते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि फिर मनु के नाजायज औलाद पैदा है जो कि मनुष्य संविधान चलाते हैं। तो हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, पेरियार को मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं। तो हम बुद्ध चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। फैसला उसको करना है कि बुद्ध चाहते हैं या युद्ध चाहते हैं। वो जैसे अगर अपने आप को समझता है कि मैं बुद्ध से अगर मान जाता है, अर्थात शांति से मान लेता, ठीक है। अगर युद्ध चाहता है तो युद्ध भी कर ले। फैसला उसको करना है, बुद्ध चाहता है या युद्ध चाहता है। जैसे कि आपने कहा कि बुद्ध चाहता है या युद्ध चाहता है, तो जब 21 तारीख को आपको क्या लगता है कि किस तरीके से वो साजिश की जा सकती है? नहीं, साजिश कुछ लोग दलाल लोग घूम रहे हैं अभी सिवान में, जगह जगह जिले सिवान, गोपालगंज, मेरे ही समाज के लोग जो बीजेपी जिसको मंत्री बना है, जिसको विधायक बना है, जिसको एमएलसी बना है, जिसको मुखिया बना है, जिसको चेयरमैन बना है, वो जगह जगह घूम के ये लोग बता रहे हैं कि आप लोग देखिए सड़क पर मत जाइएगा। अरे भाई, क्यों नहीं सड़क पर जाएंगे? तुम्हारे जैसे दलाल की मुझे जरूरत नहीं है। हम दलाल नहीं पैदा करेंगे। मैं तो कहूंगा कि बहुजन में वैसे नेता पैदा लिए हैं जो उन्हें सदन की कोई लड़क नहीं है, वो सड़क पर ही रह के मर जाएंगे। ये सब होगा, लेकिन हम किसी के तले नहीं। वो अच्छा है ना कि जब बीजेपी ऑलरेडी जो लोग सत्ता में हैं, जी उनसे कुछ अच्छा कराना चाहती है, तो इसमें रोकने की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप नहीं जानते, एक कुत्ता होता है, कुत्ते को जो पालिएगा ना तो उसको क्या बोलते हैं, हड्डी बिक दीजिएगा खाकर ना, तो वो हड्डी को अपने बार बार मुंह में वो उसको काटेगा या उसको चाहेगा, चबाएगा तो वो जो तलवा से खून आता है ना, तो उसको लगता है कि क्या बोलते हैं उसी से में आ रहा है, निकल रहा है। तो ऐसा मत समझिए कि हमारे समाज के कुछ लोग हैं, एमएलसी हो, मंत्री हो, विधायक हो, तो वो हमारे हित के लिए बात करेंगे। वो तो
तलवा चाटने के लिए रखा गया है कि वो तलवा चाटे। उसको ये बात नहीं बुझाता है कि मेरे ही तलवा से खून आ रहा है तो मुझे ये स्वाद मिला है, अर्थात मेरे ही समाज के लोगों का गला घोट कर तुझे मंत्री विधायक चाहे एमएलसी बनाया गया। केवल प्रोजेक्ट किया जाता है। राजनीति के अर्थ होता है अन्न दिया, धन दिया और दिया पैसा, कान फूक के चला पर बोक रही चाहे पैसा। क्यों नहीं जनरल से एमएलसी बना देती है? क्यों नहीं हमारे आरक्षण की बात करती है? क्यों नहीं जाति आधारित गणना कराती है? क्यों नहीं आरक्षण में प्रमोशन दी जाती है? ये बात होनी चाहिए। चलिए बीजेपी में तो क्यों नहीं आरक्षण में प्रमोशन दी जाती है? क्यों नहीं हमारे हॉस्टल में जेएनयू जामिया जैसे सुविधा दी जाती है? ये बात करना। चलिए मेरे समाज के ही कोई मंत्री हो, कल्याण मंत्री हो या अनुसूचित जनजाति हो या किसी विभाग के मंत्री हो, कोई मंत्री हो, तो मैं पूछना चाहूँ तो मेरे लिए स्पेशल क्यों नहीं हो जाता? चलिए कल्याण मंत्री तो क्यों नहीं हमारे लिए ज्यादा हॉस्टल खोल दिया या हमारे हॉस्टल में जेएनयू जामिया जैसे व्यवस्था की जाए? इसके लिए नहीं। क्यों नहीं हमारे हॉस्टल में लाइब्रेरी दिया जाए? ऐसा नहीं किया। जैसे जेएनयू जामिया में सुविधा दी जाती है वैसे क्यों नहीं हमारे हॉस्टल में दी जाती है? तो हमारे ही समाज के कुछ लोग दलाल हैं जो गिने चुने हैं। तो उसे मैं तमाम उन बहुजन के लोगों से कहूंगा, तमाम उन चाहने वालों से कहूंगा जो बाबा साहब में आस्था और विश्वास रखते हैं, जो माननीय और कांशीराम साहब के विचारों पर चलने वाले हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, जो बहुजन के पद चिन्हों पर चले, उनसे मैं बार बार एक हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, निहोरा बा कि 21 तारीख के आप पूरे भारत को बंद करना होगा। गली मोहल्ले चौक चौराहे में ये दिखाना होगा कि हमने 21 तारीख के बंद करने का काम किया है। ये बीजेपी के खिलाफ। जब बीजेपी आती है तो दलित, देखिए अभी एक कानून आया, आज पेपर में दिया है, वक्फ बोर्ड जो आप लोगों का है। मैं पूछना चाहता आपकी प्रतिनिधित्व की बात क्यों नहीं करते? आप जाति आधारित गणना क्यों नहीं कराते हैं? आप जैसे बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े मठ दिशों में कैसे करोड़ कैसे अरब वहां प्रॉपर्टी है, तो उसको बांटने का कानून क्यों नहीं बनाते हैं? आप बोर्ड देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई दलित और मुस्लिम का सबसे बड़ा विरोधी है। वो चाहती है कि दलित मुस्लिम एक साथ ना आए और स्टेप बाय स्टेप मार देना चाहती है। कभी मुस्लिम पर अटैक तो कभी दलित पर। तो मैं तमाम दलित मुस्लिम से कहूंगा कि कुछ आप बदलिए, कुछ हम बदले, मुहाना बदलेगा, हम आप एक साथ रहे तो जमाना बदलेगा। उस समय भी दलित और मुस्लिम एक साथ था, आज भी अपने चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। लेकिन बीजेपी कोई कार्य करती है तो जितने दलित हैं वो मुस्लिम के साथ हो जाते हैं। जब कांग्रेस कोई कार्य करती है तो आप, या जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आप जितने दलित होते हैं वो टोटल बीजेपी हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है, मुसलमानों को ना समझ में आया आप लोग। हाँ, बहुत अच्छा बात बोले। कांशीराम साहब ने कहे थे ना कि एक कुत्ता को देखिएगा, अगर कुत्ते के बच्चों को एक्सीडेंट अगर मोटरसाइकिल वाला कर देगा ना तो बार बार मोटरसाइकिल वाला पर अटैक करेगा। अभी तक मुस्लिम और दलित नहीं समझा, अनुसूचित जाति, हम दलित नहीं कहेंगे, पार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग करेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है। तो मैं कहूंगा अनुसूचित जाति और मुस्लिम अभी तक नहीं जाना है कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन हितैषी है। जाति में सॉरी क्या बोलते हैं, आपको कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। वो कांग्रेस और बीजेपी में सांपनाथ है कि नागनाथ है। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे आपकी शादी तय हो गई, पप्पू चमार तय करा दिया आपकी शादी, जब आपका शादी तय करा देंगे ना तो जब तय होता है तो उसमें बटुला का प्रस्ताव दिया जाता है कि आप बटुला चढ़ाइएगा। तो बटुला जब शादी लिया होता बड़े बड़े गगरा बटुला बोला जाता है, उसमें खाना वाना पकता था पूर्व के जमाने में, बता रहा है। तो बड़े बड़े जो हंडा होता है ना तो ऊपर उसको बटुला बोटली बोला जाता है। तो जब तिलक चढ़ेगा ना तो हमारी माँ बहने गीत गाती है कि सब खेलवा खेलला सब हुआ रे माई, अब बटुला देखा के बटुली देलस रे माई। ठीक है, तो वही कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक के सिटी के पहलू के संबंध में, पक्ष रहे या विपक्ष। आप देखेंगे कभी बोलते हैं क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी यादव, क्या राहुल गांधी जो 21 अगस्त को बंद करने जाए, क्या सड़क पर बोलेंगे? बहुत संविधान बचा रहे थे, अब वक्त आ गया है संविधान का रक्षा करने के लिए। तो क्या तेजस्वी यादव के या तेजस्वी यादव सड़क पर आएंगे, या तेजस्वी यादव के विधायक आएंगे, या राहुल गांधी सड़क पर आएंगे? इससे प्रूफ होता है कि आप कितने दलितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या मुस्लिमों को है, जो मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का जमीन बांटने, वक्फ बोर्ड की जमीन बांटने की बात आती है तो क्यों मुस्लिम के लिए कानून बनाया जाता है, क्यों दलित के लिए कानून बनाया जाता है? अनुसूचित आपने क्यों नहीं जाति आधारित गणना कराते हैं, क्यों नहीं हिस्सेदारी बांटते हैं? न्याय लोकतंत्र में 4 स्तंभ, यानी आप लोकतंत्र में 4 स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया तंत्र, क्यों नहीं उसमें मुस्लिम का हिस्सेदारी देते हैं? न्यायपालिका में, कार्यपालिका पर, मीडिया तंत्र, उसमें हिस्सेदारी मुसलमानों को नहीं देंगे, उसमें दलितों को हिस्सेदारी नहीं देंगे।
केवल कानून बनाते रहेंगे कि कब दलित को प्रताड़ित करना है, कब मुसलमान को प्रताड़ित करना। तो इसलिए दलित मुस्लिम को एकजुटता का परिचय देना होगा। ये हम लोग क्या बोलते हैं, कभी आपको मारेंगे कभी हमको मारेंगे, तो हम लोग। लेकिन अभी तक ये कंफर्म, एक बात मैंने पूछा कि ये कंफर्म नहीं होता। मुस्लिम तो पता चल रहा है कि चलिए कांग्रेसी थोड़ा देर के लिए है, लेकिन जो हमारे दलित हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो चमार और दुसाध से आते हैं, तो वो लोग क्यों नहीं मतलब बताते हैं अपने आप को, या कोई जैसे कि यादव हैं जो भी हैं, तो ये क्यों नहीं बताते हैं कि हम इसके साथ है? जब जरूरत पड़े तो बीजेपी के साथ है, जब पड़े तो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का नारा दिया था फकरू बभनु चमरू, ठीक है। फकरू माने मुसलमान था, बभनु माने ब्राह्मण था, चमरू माने शेड्यूल कास्ट था। यही नारा दिया। जगजीवन राम को का बाबूजी कहकर नीचे बैठा दिया, प्रधानमंत्री नहीं बना दिया गया था, इसलिए कि प्रधानमंत्री बन गया तो इनको तो नीचे रखना। जैसे राजनीति का अर्थ था अन्न दिया, धन दिया, और दिया पैसा, कान फूक के चेला बनिया, बुक रहे चाहे भैंसा, बुक भैंसा बना। मैं पूछना चाहता हूँ, जब नेतृत्व करते हैं तो कितने मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया ऐसे मुस्लिम को, कितने दलित को मुख्यमंत्री बनाया, और जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। ये राज को जानने की जरूरत है। राजनीति नहीं समझिएगा तो यही बात है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग समझेंगे नहीं तो स्टेप बाय स्टेप। 21 तारीख को एक मतलब आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या मुसलमान और जो बोले अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जाति वो उनको रोड पे रहना चाहिए या नहीं? नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? अगर नहीं रहेंगे, ये जो भी पढ़े लिखे मुस्लिम है सभी लोग आएंगे, सारे मुस्लिम आएंगे। ये मत बुझिए कि मुस्लिम कब आप आगे पता चल रहा है। दलित मैंने लोग समझते हैं चमार दूसरा। ना ऐसा कोई बात। अनुसूचित जाति जन उस समय भी मुसलमान बाबा साहब को जिताने का काम किया। आज भी कहीं कहीं जाइएगा तो मुस्लिम दीवार के रूप में अनुसूचित जाति के साथ खड़ा रहता है। आज भी कहीं कहीं अनुसूचित जाति मुसलमानों के साथ रहता है, वो हितैषी रहता है। देखिए, कहीं आप मुस्लिम के साथ जाइएगा, आप उससे पूछिए कि मुझे एक गिलास पानी ला दीजिए, तो वो आपका जाति धर्म नहीं पूछेगा। आप वही मुस्लिम छोड़ के किसी भी जाति के पास जाइएगा, अगर एक गिलास पानी मांग लेता है तो वो देने से इनकार कर, पूरे जाति जानना चाहेगा ये किस जाति से बिलोंग करता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपका हितैषी मुस्लिम हो सकता है और जात भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं है जितना मुस्लिम है। उस समय भी बाबा साहब को जिताने का काम मुस्लिम किया गया। आज भी कहीं कहीं वक्त आता है तो मुस्लिम आपके साथ रहता है, इसलिए सजग हो जाएगा। मुस्लिम भी आएगा, दलित भी आएगा, एक साथ रहने की जरूरत है। आप कभी भी देखिए, बीजेपी सरकार जब से आई है, दलित और मुस्लिम पर एक बार बोले थे मोदी जी कि आप लोग सजग हो जाइए, मुस्लिम दलित भाई आपके लिए कानून नहीं है। बुर्बक बनाते हैं, बुर्बक मत बने। वो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, वक्त था, हालात था, दिन था, अब नहीं रहा है। अब सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अब अपने अधिकार जानते हैं। 21 तारीख को क्या ये अपील करेंगे सीवान की जनता से आप? मैं 21 तारीख को फिर एक बार आपके चैनल से मैं आह्वान करता हूं कि सारे गिला शिकवा भुलाकर आप आना होगा। सड़क से सदन तक जाम कर देना, ताकि दुनिया वाले देखे, विश्व के लोग भी देखे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति में कितनी ताकत है। जिस तरह आपने 2 अप्रैल को आपने दिखाया, उस ताकत को फिर से एक बार दोहरा देना, गली मोहल्ले तक भी बंद कर देना, ताकि समझे कि देख लो हमारा ताकत है। तो और बीजेपी सरकार झुक जाए और फिर आधे देश ये ला दे और ये समाप्त हो जाए। चलिए, ये थे पप्पू चमार साहब, और जिस तरह से अपनी बातों को हमेशा से रखते आते हैं बड़ी बेबाकी से, और बातें तो खैर बहुत हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहे हमारे साथ यस न्यूज के साथ। धन्यवाद।